उससे पहले मैं ये कहना चाह रहा हूं एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 हमारी कंप्लीट हो चुकी है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। एक्सरसाइज 1.2 यानी कि प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और आज एक्सरसाइज 1.3 में हम इरेशनल नंबर को प्रूव करना सीखेंगे कि इरेशनल नंबर को कैसे प्रूव करेंगे, ये √2 इरेशनल है या √3 इरेशनल है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 के पहले बेसिक्स थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं। क्लास 9th में आपने √3, √5 और √7, √8, √9 और यहां √2 याद आया, इसको नंबर लाइन पर लोकेट करा था। किसमें करा था? नंबर लाइन में लोकेट करा था आपने, क्लास 9 में बता रहा हूं, ठीक है। तो ये नंबर्स क्या कहलाते हैं? दे आर इरेशनल नंबर, दे आर इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर वो होते हैं जो P/Q की फॉर्म में, P/Q की फॉर्म में नहीं आते हैं, जो P/Q की फॉर्म में नहीं आते हैं, यानी कि जो रेशनल नंबर नहीं होते हैं, यानी कि जो रेशनल नंबर नहीं होते हैं। क्लियर हो गया? श्योर हो? अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। बेसिक से बता रहा हूं, इरेशनल नंबर समझ में आ गया। अब फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि हम प्रूव करेंगे कि ये इरेशनल है या रेशनल है, ठीक है। तो आप समझिएगा बहुत ध्यान से। अब हम प्रूव करना सीखेंगे कि ये इरेशनल है या रेशनल है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। प्रूव दैट √5 is irrational, is an irrational number, is an irrational number। ये प्रूव करना है आपको कि √5 क्या है बच्चों? √5 क्या है? इरेशनल नंबर है, ये प्रूव करना है। अब मेरी बहुत ध्यान से सुनो बात, हमने क्लास 9th में ज्यादातर रेशनल नंबर पढ़ा है, ठीक है। रेशनल नंबर कई बार बहुत बार काम में आता है मैथ्स में, इरेशनल नंबर थोड़ा सा कम काम में आता है, ठीक है। तो हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन किसकी है? रेशनल नंबर की है। तो हम क्यों ना इस √5 को पहले लेट कर लें कि ये रेशनल है। सुनो मेरी बात, इरेशनल के बारे में अपन को नॉलेज कम है। अपन ऐसा करते हैं, पहले √5 को रेशनल नंबर मान के सॉल्व करते हैं, रेशनल नंबर मान के सॉल्व करते हैं, फिर एंड में पता करेंगे कि एंड में ये रेशनल नंबर प्रूव भी हो रहा है या इरेशनल नंबर प्रूव हो रहा है, वो चेक करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। सबसे पहले क्या करोगे? √5 को रेशनल नंबर मान लोगे। क्या मान लोगे? रेशनल नंबर, ठीक है। श्योर? अब रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि ये P/Q की फॉर्म में होता है। तो हम ये लिख देते हैं P/Q की जगह ये A/B की फॉर्म में होता है रेशनल नंबर, वेयर B इज नॉट इक्वल टू 0। याद आया? डिनोमिनेटर कभी भी रेशनल नंबर का 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये A और B समझ में आ गया किसके इक्वल है? √5 के। क्लियर? और सुनो, हमने ये भी मान लिया कि A और B को प्राइम है। क्या है? को प्राइम नंबर। ओहो, को प्राइम नंबर तो बताया ही सर आपने। क्या है? को प्राइम। अब ये नई चीज क्या आ गई सर? को प्राइम क्या होता है? को प्राइम आपने समझाया ही नहीं हमें। अरे कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, अब समझ लो, ठीक है। अब समझ लो क्या होता है को प्राइम। को प्राइम नंबर वो होते हैं माय डियर बच्चों, को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका HCF 1 आता है, जिनका HCF 1 आता है। नहीं आया समझ में? कोई बात नहीं। एग्जांपल ले लो, एक 3 ले लो, एक 5 ले लो। इनका HCF क्या होगा? ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं, इनका HCF क्या होगा? 3 का क्या फैक्टर्स निकालो? 1 into 3। 5 का फैक्टर निकालो? 1 into 5, ठीक है। तो ऐसे नंबर जिनका HCF 1 आता हो वो होते हैं को प्राइम, जैसे 3 और 5। क्यों? क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? 1 ही आ रहा है, तो ये को प्राइम आता है। समझ में आता है? जिनका कॉमन फैक्टर क्या आता है? 1 आता है। पहले इतना रिकॉल करो दिमाग में, इतना रिकॉल करो, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। चले आगे। क्लियर हुआ नहीं हुआ? पहले जल्दी देखो प्यारे बच्चों, चले। ओके, अब यहां तक क्लियर हो गया? ये मैं रब कर देता हूं एक मिनट। अब ध्यान समझना, अब हम क्या करेंगे?
रूट 5 को इसके इक्वल करा a अपॉन बी के, तो यहां वापस लिख देता हूं मैं, रूट 5 को a अपॉन बी के इक्वल कर दिया। अब रूट हटाना है, ये रूट हटाना है तो बच्चों क्या करते हैं स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर देते हैं। क्या करते हैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या करते हैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, क्लियर हो गया? क्या करते हैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या बना? 5 इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। चेक कर लो। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं। चेक कर लो, पहले चेक कर लो, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? चेक कर लो पहले। क्लियर? पक्का? अब चाहो तो इसको फर्स्ट इक्वेशन दे दो, चाहो तो दे दो फर्स्ट इक्वेशन। समझो मेरी बात ध्यान से, यहां पे समझ में आया? क्या करा हमने? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया। अब हम ये भी कर सकते हैं, अगर ये 5 इनटू में है, यहां जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यहां जाएगा ना नीचे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। देखो ऐसे आ सकता है, ये डिनोमिनेटर में, ये आ सकता है डिनोमिनेटर में। समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये स्टेप कर दिया, ये स्टेप कर दिया। अब ये इनटू में है तो इसको नीचे ले जाओ, इसके डिवाइड में आ गया। अब मेरी बात बहुत ध्यान समझना, एक एग्जांपल बता रहा हूं, पहले मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, ध्यान समझो। अगर 5 स्क्वायर 5 से डिविजिबल होता है, 5 स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल होता है, मतलब समझ लो 25 5 से जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है सर। तो जब 25 5 से जा रहा है तो 5 भी तो जाएगा 5 से, नहीं आया समझ में? अगर किसी चीज का स्क्वायर सॉल्व हो रहा है, ठीक है, मतलब 5 का स्क्वायर अगर 5 से जा रहा है तो बिना स्क्वायर का नंबर होगा तो भी तो वो 5 से जाएगा, मतलब 5 होगा तो 5 से भी डिविजिबल होगा, नहीं आया समझ? वापस समझो, अगर ध्यान समझो, अगर 5 स्क्वायर, वापस समझो, अगर 5 स्क्वायर, सपोज मान लो a की वैल्यू 5 है, सपोज a की वैल्यू 5 है, सपोज मान लो a की वैल्यू 5, अगर 5 स्क्वायर 5 से जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, तो भैया जो 5 है वो भी तो 5 से जाएगा। फिर अगर इस a का स्क्वायर जा रहा है 5 से तो a भी तो 5 से जाएगा। अगर a स्क्वायर 5 से जा रहा है तो a भी तो 5 से जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 स्क्वायर अगर 5 से जा रहा है तो ऑटोमेटिकली पता ही है 5 भी फिर 5 से जाएगा बस। तो अगर a स्क्वायर अपॉन 5 डिविजिबल है 5 से तो a भी डिविजिबल होगा 5 से। क्लियर हुआ? इफ, यहां लिख लो, इफ a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 देन a should also be divisible by 5। नहीं आया समझ में? वापस समझाऊं या आगे बताओ? कहने का मतलब अगर इस a का स्क्वायर 5 से जा रहा है तो ये सिंगल a भी होगा, वो भी 5 से जाएगा। जैसे मैंने यहां बताया है, क्या बताया कि अगर 5 स्क्वायर 5 से जा रहा है तो ऑटोमेटिकली 5 भी 5 से जाएगा, ये समझाया। ये नोट डाउन करो और इसको इत्मीनान से शांति से समझो पहले, ठीक है? पक्का? चले आगे, यहां तक चेक करो, जल्दी से चेक कर लो। क्लियर? अब देखो, अब ध्यान समझना कॉन्सेप्ट। देखो कॉन्सेप्ट समझोगे ना तो ही कर पाओगे, वरना रट के जाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। अब अगर हम इसको कोई नया नंबर मान सकते हैं, कोई भी नया नंबर मान लो, इसको कोई भी नया नंबर मान लो। एक तो बी स्क्वायर तो इक्वल है, हम मान लेते हैं लेट ए स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू के। भाई के इक्वल मान लो ये नंबर, ए स्क्वायर अपॉन 5 किसके इक्वल मान लिया? के। ठीक है, समझ में आ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूं? पक्का? अगर ये के इक्वल माना है, ठीक है, तो ए स्क्वायर 5 से जा रहा है, ध्यान सुनो, ए स्क्वायर 5 से जा रहा है तो ए भी 5 से जाएगा। तो यहां लिखता हूं ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, अगर ए स्क्वायर 5 से जा रहा है तो ए भी 5 से जाएगा, इसको भी के इक्वल कर दो। समझ में आ रहा है? चेक करो, ये थ्योरम मैंने यहां जो बताई थी वो यही मैंने वापस लिख दी है। क्लियर हुआ? वापस बताऊं, श्योर हो? अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको क्या आ जाएगा? a इक्वल टू 5 के, क्या आ जाएगा? a इक्वल टू 5 के, ये आ गया। क्लियर हुआ? पक्का? इसको सेकंड इक्वेशन नाम दे दो, इसको सेकंड इक्वेशन नाम दे दो। वापस समझो एक बार, शुरू से समझो एक स्टेप। ये कह रहा रूट 5 इरेशनल है, तो मेरे लाडले बच्चों पहले रूट 5 को हम रेशनल मान लेंगे।
रेशनल की प्रॉपर्टी क्या होती है, ए अपॉन बी वेयर बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, और ए अपॉन बी क्या है, ए और बी क्या कोप्राइम नंबर है और इंटीजर्स है। क्लियर। अब हमने क्या करा, इस रूट 5 को इसके इक्वल मान लिया, रूट हटाना है तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर दिया, ये आ गया, फिर ये आ गया, इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दी। अब मेरी बात ध्यान समझना, ये आ गया स्टेप। अब हमने क्या करा, अगर a स्क्वायर 5 से जा रहा है, अगर a स्क्वायर 5 से जा रहा है तो a भी 5 से जाएगा, यहां लिख दिया मैंने, इफ a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 देन a शुड आल्सो बी डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो a अपॉन 5 आ गया, तो यहां मैं लिख देता हूं, यहां पे मैं आगे लिख देता हूं, यहां पे a अपॉन 5, ठीक है, ये भी डिविजिबल हो जाएगा 5 से, यहां मैंने लिख दिया। ठीक है, अब क्या माना, इस a स्क्वायर अपॉन 5 को एक नया नंबर मान लिया, अरे कोई भी कांस्टेंट मान लो, एक इंटीजर मान लो, इसको क्यों मानेंगे अभी आगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये मान लिया, यहां समझ में आया क्या करना, अगर a स्क्वायर अपॉन 5 डिविजिबल है तो a अपॉन 5 भी डिविजिबल है, k। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में रख दो, पुट सेकंड इन फर्स्ट। ठीक है, अब सोचो क्या आएगी, वैल्यू पुट करके देखो, करो, वेरी गुड, करो। क्या वैल्यू आएगी, सेकंड को फर्स्ट में रखो, a की वैल्यू रखो, इसमें रखो, क्या आएगा, 5k का होल स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर। समझ में आया, a की प्लेस पे 5k पुट कर दो, ये आ गया। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहां सॉल्व कर देता हूं मैं ना, 5 स्क्वायर 25k स्क्वायर आ गया इक्वल टू 5b स्क्वायर आ गया। समझ में आया, ये काट दो, 5 5 का 25 कर सकता है ऐसे, शॉर्ट ट्रिक में बता दूंगा, और मैं k स्क्वायर इक्वल टू 5 क्या है, 5 नीचे चले जाएगा, b स्क्वायर अपॉन 5। समझ में आया, अगर b स्क्वायर 5 से ज्यादा है, अरे यही, अगर b यहां a स्क्वायर था, अब देख लो b स्क्वायर 5 से ज्यादा है तो b भी 5 से जाएगा, तो हेंस b इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। ये थ्योरम रिपीट कर दोगे यहां, ये थ्योरम यहां रिपीट कर दोगे, लेकिन a की जगह यहां b लिख दोगे बस। ठीक है, अब चेक करो, एक बार तो a जा रहा है 5/5 से, a/5 से, एक बार जा रहा है b/5 से। मेरी बात समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जो हमने लेट करे ना a और b, ये कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है, लेकिन यहां जब टेस्ट करा, यहां जब सॉल्व करा तो मालूम पड़ा कि ये को प्राइम है या नहीं है, a 5 से जा रहा है और b भी 5 से जा रहा है, तो को प्राइम होंगे क्या, को प्राइम होंगे। को प्राइम क्या होता है, व्हाट इज को प्राइम, जिसका HCF 1 आ रहा हो, जो सिर्फ अपने 1 के फैक्टर से जा रहा हो और कोई फैक्टर से नहीं जा रहा हो, लेकिन यहां जा रहा है, ये 5 से जा रहा है, ये भी 5 से जा रहा है, तो जब जा रहा है तो कहां से होगा, फिर हो ही नहीं सकता, फिर वो क्या नहीं हो सकता, रेशियो नंबर हो ही नहीं सकता। तो मैं यही लिख देता हूं, बहुत ध्यान समझो, a and b have at least 5s कॉमन फैक्टर। भाई दोनों से जाना है ना, इसलिए 5s कॉमन फैक्टर, बट a and b आर को प्राइम, हमने ऊपर को प्राइम बोला है इसको, हेंस ये स्टेटमेंट फॉल्स है, सो इट कॉन्ट्राडिक्ट्स, हेंस ये इरेशनल नंबर है, रेशनल नंबर नहीं है। चेक कर लो एक बार, वापस चेक कर लो। ठीक है, पक्का समझ में आया, चेक करो एक बार, फिर अपन और करेंगे क्वेश्चन, अभी इस पे अच्छे क्वेश्चन हैं ये। क्लियर, वापस समझाऊं, वापस आपको क्लियर करना है, कुछ क्लियर हो गया, क्या करा हमने, यहां तक क्लियर हो गया था कि a भी 5 से डिविजिबल है, b भी 5 से डिविजिबल है। अरे जब a और b दोनों डिविजिबल है तो a और b तो को-प्राइम रहेंगे ही नहीं ना, तो जब को-प्राइम है ही नहीं, को-प्राइम अगर है ही नहीं तो रेशनल नंबर हो ही नहीं सकते वो। क्लियर, अरे कुल मिला के ये क्वेश्चंस खाली 10th लेवल पे आएंगे, इसके आगे कभी काम नहीं आते प्रूफ वाले, ये वाले कि इसको ऐसे प्रूव करो। बहुत सारे बच्चों को ये थोड़ा सा कह सकते हैं बोरिंग लगता है ये प्रूफ, लेकिन आपको करना पड़ेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट समझो बस, कॉन्सेप्ट। अब कॉन्सेप्ट समझते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, प्रूव 3 + 2√5 इज इरेशनल। ये
आपको प्रूव करना है। अच्छा मेरी एक बात बहुत ध्यान से समझो, रूट 5 में से इरेशनल प्रूव हुआ है ना, सेम इसी मेथड से रूट 3 भी इरेशनल प्रूव हो जाएगा, सेम इसी मेथड से रूट 2 भी इरेशनल, मतलब सारे क्वेश्चन उसी मेथड से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, कुछ बताना है रूट 3 का करके बताऊं या समझ में आ गया कैसे होगा? सेम वही रूट 5 का मेथड होगा, सेम, कोई चेंज नहीं होगा। अब जैसे एक नया क्वेश्चन आ गया, ये है, ठीक है भाई, इरेशनल है, मान लो इरेशनल है। अब इरेशनल की क्या प्रॉपर्टी होती है, हमें काम में वो प्रॉपर्टी अभी नहीं लेनी, हमें रेशनल नंबर की काम में लेनी। लेट 3 plus 2 root 5 is a रेशनल नंबर। ठीक है, क्या ये रेशनल नंबर है? ओके, रेशनल नंबर मतलब 3 plus 2 root 5 किसकी फॉर्म में है? a upon b की फॉर्म में। पहले इतना समझो, फिर कंडीशन आगे लिख पाएंगे। पहले इतना समझो, पहले इतना समझो, क्लियर, पक्का? where b is not equal to 0 and a and b are integers। ठीक है, क्लियर? आप क्या करेंगे, सोचो सोचो, स्क्वायरिंग करेंगे क्या? स्क्वायरिंग कर दें? स्क्वायरिंग करने से कुछ नहीं होगा भैया, स्क्वायरिंग मत करो, और बड़ा मेथड हो जाएगा, बहुत बड़ा मेथड हो जाएगा। क्यों ना हम इसको ऐसा करें कि 2 root 5 को यहां रख दें और a upon b minus 3 को उधर ले जाएं। अरे कोई दिक्कत है? चेक करो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम अगर एलसीएम ले लें, यहां 2 root 5 इक्वल टू बी एलसीएम a माइनस 3b, ये एलसीएम आ गया, चेक कर लो। क्लियर? इसको और सॉल्व कर लेते हैं। रूट 5 अकेला कर दो, ये 2 नीचे आ जाएगा, a माइनस 3b अपॉन 2b, ये आ गया। अब मेरी बात बहुत ध्यान समझो, लाडले बच्चों मेरी बात बहुत ध्यान समझो, a और b इंटीजर्स हैं, a में से अगर इंटीजर माइनस करेंगे, अरे a और b इंटीजर है, सपोज देखो समझो, सपोज हम मान लेते हैं, एक समझाने के लिए बता रहा हूं, a की वैल्यू मान ली आपने 20, b की वैल्यू मान ली 2, सपोज ये मान लो, तो इसमें वैल्यू पुट करो, 20 माइनस 3 टू जा 6 अपॉन 2 टू जा 4, ये आएगी, क्या आएगी? 20 माइनस 6 कितना होता है? 14 अपॉन 4 आ गया, 2 टू जा 4 7 अपॉन 2 रेशनल नंबर आ रही है। तो इसका मतलब इसको कभी भी सॉल्व करोगे ना बच्चों, हमेशा रेशनल नंबर वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? रेशनल नंबर में आना चाहिए, लेकिन इक्वल टू में क्या ले रखा है? ये रेशनल नंबर ले रखा है। समझ में आया? वापस समझो, हमने एक लेट में ये वैल्यू पुट करके देखी, ये वैल्यू पुट करके देखी, तो मालूम पड़ा रेशनल नंबर आ रहा है, तो आंसर तो रेशनल नंबर आना चाहिए ना, लेकिन यहाँ आंसर में इक्वल टू में क्या दे रखा है? रूट 5, जो क्या है? इरेशनल नंबर है। हेंस इसका मतलब ये नंबर भी रेशनल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि रेशनल हम निकाल रहे हैं, लेकिन रूट 5 हमें पता है इरेशनल होता है। वी नो दैट, वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड दैट रूट 5 इज इरेशनल। हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं रूट 5 क्या है? इरेशनल नंबर है, तो रेशनल तो हो ही नहीं सकता। हेंस सिंपल सी बात है, ये भी क्या है? ये भी क्या निकलेगा? इरेशनल नंबर निकलेगा। समझ में आया? नहीं आया? लिखवाऊं अभी आपको, समझो। अगर हम इस इंटीजर को इफ वी, यहां लिख दो, इफ वी सॉल्व दिस RHS वी विल गेट रेशनल नंबर। ठीक है, बट वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड दैट, वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड दैट रूट 5 इज इरेशनल। हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि रूट 5 का इरेशनल नंबर है। हेंस a3 plus 2 root 5 is irrational। ये समझो, पहले अच्छे से समझो इसको। ठीक है, तो ये हम पहले से प्रूव कर चुके हैं इरेशनल है, तो हेंस ये रेशनल हो गया। या इसके साथ एक चीज और लिख लो, इरेशनल को प्रूव कर चुके, सो इट कॉन्ट्राडिक्ट्स, ये भी कॉन्ट्राडिक्ट्स कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमने तो रेशनल नंबर माना है इसको, तो रेशनल नंबर तो RHS ये LHS में आ नहीं रहा है, ये इरेशनल आ रहा है, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट्स हो गई ये भी। तो हेंस 3 plus 2 root 5 इज इरेशनल। चेक कर लो, क्लियर? जल्दी से चेक करो लाडले बच्चों, वेरी गुड।
करें नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर हुआ? पक्का हो गया? चलो नेक्स्ट करते हैं। अब अगर क्वेश्चन आ जाता है, प्रूव 1/√2 इज इरेशनल। अब आपको प्रूव करना है 1/√2 इज इरेशनल। क्या प्रूव करना है? 1/√2 इज इरेशनल। करो प्रूफ। कैसे होगा सोचो। सबसे पहले क्या मानोगे? लेट 1/√2 इज रेशनल, कि ये रेशनल नंबर है। ठीक है, रेशनल नंबर मतलब a/b की फॉर्म में मान लो 1/√2 इक्वल टू a/b। यहां तक समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है? अब इसमें हमने मान लिया कि a और b क्या है? को प्राइम नंबर है। को प्राइम क्या होते हैं मैं बता चुका हूं, को प्राइम नंबर्स है। ठीक है, और b इज नॉट इक्वल टू 0 और a और b आर इंटीजर्स। ये लिख लो, सबसे पहले ये लिख लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये लिखो पहले लाइन। ठीक है, को प्राइम समझ में आ गया? अब क्या करेंगे? सोचो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे इसमें। करो क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या आएगा? b इक्वल टू √2a आ गया। चेक करो, b इक्वल टू √2a आ रहा है। चेक कर लो एक बार, सीधे आंसर आ जाएगा। ये तो सीधे आंसर आ जाएगा। इसमें ज्यादा आप सोचोगे सर हम तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर लेंगे। अरे प्यारे बच्चों मेरी बात सुनो, अगर स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर दोगे तो √2 जो है वो रूट हट जाएगा उसमें से, तो फिर बात वही हो जाएगी। रूट मत हटाओ अभी। क्यों नहीं हटाओ? क्योंकि आप प्रूव कर चुके हो कि √5 इरेशनल होता है, √3 इरेशनल होता है, √2 इरेशनल होता है। ये सब √2 के क्वेश्चन आप कर चुके हो अभी जस्ट प्रीवियस में। तो आप क्या लिखोगे? b/a इज इक्वल टू √2। ये लिख लो। अब b/a को आपने क्या माना है? रेशनल नंबर माना है। अरे यार लिख दिया ना रेशनल नंबर a/b, तो b/a क्या होगा? वो भी अरे उसका रेसिप्रोकल भी तो रेशनल ही होगा। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे कि b/a इज रेशनल नंबर बट √2 इज इरेशनल as we have already proved। अब समझो, अब मेरी बात समझे। ऑलरेडी प्रूव्ड एक बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं आपको, as we have already proved। ठीक है, सो इट कॉन्ट्राडिक्ट्स। अब एक अच्छी बात बताऊंगा, ये कॉन्ट्राडिक्ट्स, हेंस 1/√2 इज इरेशनल। अब मेरी बात समझो जो मैं कहना चाह रहा हूं। अब एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो एग्जाम वाले को पता ही नहीं है कि आपने ये पहले सॉल्व करा है या नहीं करा। वहां थोड़ी लिखोगे एज वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड। ये तो हम अभी कर रहे हैं, हम प्रूव करके आ चुके हैं इसलिए हम ऐसा लिख रहे हैं। एग्जाम में लिखोगे तो एग्जामिनर पीछे पेपर वापस चेक करेगा, पीछे रिमाइंड पीछे लेके कि देखेगा अरे कहीं कराएगा √2, कहीं नहीं मिलेगा उसको। और अगर आप ये स्टेटमेंट लिखे होगे तो इसका मतलब ये है आप वेटेज दे देना मार्क्स का। वेटेज अगर 3 मार्क्स का है या 2 मार्क्स से ज्यादा का है तो आप क्या करना, या 1 मार्क्स से भी ज्यादा का है तो आप क्या करना, √2 को आप इरेशनल भी प्रूव कर देना। क्या कर दोगे? √2 को इरेशनल भी प्रूव कर देना। √2 को, ठीक है, एक साइड में ब्लॉक बना देना और √2 को इरेशनल प्रूव कर देना। ठीक है, √2 को क्या करोगे? इरेशनल प्रूव। कैसे करोगे? जैसे हमने √5 का सीखा था, सेम वही कि √2 को क्या मान लोगे? a/b। फिर क्या करोगे? a और b क्या है? इंटीजर्स है और b इज नॉट इक्वल टू 0 और a और b क्या है? को प्राइम नंबर से। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स से वही जैसे √5 का करा है वैसे √2 को प्रूव कर देना। करना जरूर, वरना मार्क्स कटेंगे इसमें। अगर टीचर का ध्यान रहा, पूरा फोकस से चेक करेगा तो नंबर काट लेगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलो चेक कर लो इसको एक बार। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे हैं। चले आगे। अब अगर ये तो फर्स्ट पार्ट था, अब ये आ जाता है 7√5 प्रूव करो। 7√5 इज इरेशनल। ये करके देखो, अब आप करोगे ये वाला इरेशनल कैसे होगा, करके देखो। हाउ वी कैन प्रूव दैट 7√5 इज इरेशनल। कैसे प्रूव कर सकते हैं अपन? ठीक है, सेकंड प्रूव करके देखो। और थर्ड है इसका 6 + 2 √2 इज इरेशनल। अरे सब इजी है। अब मैं एक बता रहा हूं, थर्ड भी उसके जैसे ही हो जाएगा। ठीक है, करके देखो। पहले सोचो कैसे होगा, पहले अपना माइंड चलाओ कैसे होगा, फिर मैं बताऊंगा। जल्दी सोचो।
कौन सा बताऊं, सेकंड बता दूं, 7√5, बहुत इजी है 7√5, वही सेम वही। क्या करोगे इसमें भी, क्या करोगे, सॉल्यूशन सेकंड बता रहा हूं, थर्ड आपको करना है, थर्ड होमवर्क करना है, बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल वैसा ही है जैसे पहले कर चुके हैं। कहां कर चुके हैं, कैसे कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड में कर चुके हैं, ऐसा पैटर्न कहां कर चुके हैं, सेम ये पैटर्न क्वेश्चन नंबर सेकंड में, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट देखो, 7√5 है, किसके इक्वल मान लोगे, a अपॉन b के। हमने क्या मान लिया कि ये रेशनल नंबर है, लेट ये रेशनल नंबर है। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आपको कौन से बता दिया मैंने, a और b क्या है, इंटीजर्स है, ठीक है, b क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, और a और b क्या है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम मतलब जिसका HCF 1 आता हो, ये भी मैं बता चुका हूं, ठीक है। अब क्या करेंगे, सोचो, अब दिमाग लगाओ। अब आप कहोगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर दोगे, वो मत करो, स्क्वायरिंग की जरूरत है ही नहीं आपको, स्क्वायरिंग की जरूरत है ही नहीं। इसको ऐसे लिख दो, √5 इक्वल टू a अपॉन 7b। चेक करो, इसको लिख सकते हैं क्या, चेक करो, लिख सकते हैं, समझ में आ गया। अब a और b क्या है, a और b क्या इंटीजर है, अरे इस इंटीजर को सॉल्व करोगे, दोनों को रेशनल नंबर आएगा, यू विल गेट रेशनल नंबर। लेकिन √5 हम प्रूव कर चुके हैं, क्या प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी, ये इरेशनल नंबर है, तो ये भी सेम कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। तो कैसे लिखोगे इसको वो समझो, किस फॉर्मेट में लिखोगे, कुछ आइडिया लगाओ, फिर मैं बताता हूं, जल्दी सोचो, कुछ आइडिया है। ऐसे लिखो, a अपॉन 7b इज अ रेशनल नंबर, समझो, इज अ रेशनल नंबर, बट √5 is irrational, hence it contradicts, contradicts मतलब समझते हो ना, मतलब विरोधाभासी है, मतलब ये एक आप रेशनल मान रहे हो, फिर दूसरी तरफ इरेशनल, तो विरोध हो गया, अपोज हो गया, ठीक है, hence it contradicts, so 7√5 is irrational, बस ये लिख लो, ठीक है। चेक कर लो इसमें, वेरी गुड, चेक करो, वेरी गुड, क्लियर हो गया। तो इसी के साथ मेरे लाडले बच्चों 1.3 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। कोई डाउट हो, प्रॉब्लम हो, कमेंट में लिख दीजिएगा। खुश रहो, बढ़िया रहो, बिना टेंशन के रहो, अच्छे से लाइफ को समझो और अपना पूरा ध्यान रखो। नेक्स्ट लेक्चर में हम 1.4 एक्सरसाइज करेंगे, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।